नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, लेकिन कैसे रिव्यू करेंगे? आज हम एक रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इस जो मैंने नंबर स्क्रीन बनाई है, इस नंबर्स के हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो हमेशा रिव्यू हो। और अगर आप भी रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब बहुत लोग डरे हुए हैं, मार्केट से भाग रहे हैं, तो हमारे पास रिव्यू की रिक्वेस्ट कम आती है। तो अब रिव्यू हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कम है, तो आपके पोर्टफोलियो रिव्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपना पोर्टफोलियो प्लीज़ कमेंट कीजिए और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम रिव्यू करेंगे। अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। नॉर्मली ये थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो रहेगा स्टार्टिंग में, तो जो लोग थोड़ा सा सीखना समझना चाहते हैं, जो असली के एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि देखो एग्रेसिव इन्वेस्टर ये नहीं होता कि बेवकूफ़ है इन्वेस्टर, उसको कुछ पता है नहीं, लेकिन नाम उसको पता है, ये वाले नाम लेना है, तो उसको एग्रेसिव आप नहीं बोलते। स्मॉल कैप लेने को एग्रेसिव नहीं बोलते। एग्रेसिव वो होता है कि जहां आपको पता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, ₹1 का रिस्क ले रहे हो तो कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। तो वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम नहीं कंसीडर कर सकते यूट्यूब पे पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त, गोल अलाइनमेंट। ये सिर्फ मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकता हूँ। स्क्रीन पे नंबर है, मिशन 1 CR वाला पोर्टफोलियो हम इस बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर अगले 5 to 10 ईयर्स 15 ईयर्स में आप 1 CR तक रीच करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए है। कैसे करेंगे, किस तरह का पोर्टफोलियो बनेगा, सब चीज़ों के बारे में बात होगी, सब चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी के लिए वापस आते हैं वीडियो पे। अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन, सबसे पहला 2 नंबर हम इस पे देंगे। क्यों? इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये नॉर्मली गोल से अलाइन होती हैं चीज़ें, तो हमें यहाँ पे ये पता कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन स्टिल अगर हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिखेंगे जो नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे हम ये 2 मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि 80% 90% लोग, 100% लोग इक्विटी में होते हैं और 10% भी डेट या गोल्ड नहीं रखते, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, मल्टी एसेट एक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 10-20% मोस्टली लोग रिव्यू नहीं करते लगातार अपना पोर्टफोलियो, तो इनका 10-20% होना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। मैं वीडियो में हमेशा इसलिए नहीं बोलता, मुझे पता है कोई नहीं करने वाला ये चीज़, लेकिन अगर करोगे तो फ़ायदा ही रहेगा। पोर्टफोलियो प्रॉपर डाइवर्सिफाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 मार्क्स बनेंगे। पहला, लार्ज, मिड और स्मॉल, 2 मार्क्स इसके। ग्रोथ और वैल्यू स्टाइल, 1 इसका। फंड हाउस कैसा है, फंड हाउस रिपीट ना हो रहे हों, 1 नंबर इसका। फंड की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, कंसिस्टेंट और ग्रोथ फंड वाले होंगे तो 4 नंबर इसके। सैटेलाइट और कोर का रेशो बढ़िया होगा तो 4 नंबर इसके। नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल में होंगे और ओवरलैप कम होगा तो 2 नंबर इसके। टोटल मेरे हिसाब से 16 बनेंगे। 16 में से जितने नंबर मिलेंगे आपको पता लग जाएगा आपके पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक पोर्टफोलियो यहाँ रिव्यू करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला ये पोर्टफोलियो अगर हम रिव्यू करें, पराग पारिक, तो पहले मैं यहाँ पे फटाफट से लिख लेता हूँ, आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन 2 नंबर के थे, 4 नंबर का डाइवर्सिफिकेशन, 4 नंबर फंड की क्वालिटी के, सैटेलाइट और कोर, नंबर ऑफ फंड्स यहाँ पे ये भी 4 और 2 आपके नंबर ऑफ फंड्स के बारे में बात हो गई। नंबर ऑफ फंड्स 2 होने चाहिए, ये 12 और 2 4 16 हो गए। अब इसके अंदर क्वालिटी के अंदर 3-4 चीज़ें थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सॉरी, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर लार्ज, मिड कैप, फंड हाउस और ग्रोथ वैल्यू, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कंप्लीटली इक्विटी है। 4,000 के पोर्टफोलियो को कंप्लीटली इक्विटी डालना गलत नहीं है। अगर ये पोर्टफोलियो बड़ा होता तो शायद मैं यहाँ 2 नंबर पूरे ना देता, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो 10,000 से कम है तो एक्स्ट्रा एग्रेसिव जाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 50% पैसा लार्ज कैप में जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है 50% पैसा मिड और स्मॉल में। तो डाइवर्सिफिकेशन इस मामले में, लार्ज और मिड के मामले में फिर भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर मैं इसमें दे दूंगा। AMC भी कोई रिपीट नहीं हो रही। अब आ जाते हैं ग्रोथ और वैल्यू पे। ये दोनों थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और ये ग्रोथ करते हैं, तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे और लास्ट में भी आपको 1 नंबर मिल गया। फंड की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है चारों फंड में, तो 4 आपको यहाँ मिल गए। सैटेलाइट और कोर देखा जाए तो लार्ज, जब हम स्मॉल, मिड और लार्ज की बात करते हैं तो उनका अगर अच्छा होता है तो ये दोबारा नंबर नहीं डिडक्ट होते, सैटेलाइट और कोर। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि लार्ज कैप भी सैटेलाइट कैटेगरी में आ सकते हैं और कई बार मिड और स्मॉल भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं, कोर वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर उनमें थोड़ा सा माना जा सकता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड का बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। इवन मुझे पता है अभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को एक चीज़ नहीं समझ आती कि भाई जो फंड रिटर्न दे रहा है वो बीच में 6 महीने, साल अंडर परफॉर्म करेगा। जब भी मैं फंड चेंज करने की बात करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि भाई
फ़ंड 2 साल से नहीं चल रहा है या कोई ऐसा एक्सटर्नल रीज़न हुआ है कि जिसकी वजह से हमें लगता है फ़ंड चेंज करने की ज़रूरत है, या जो फ़ंड आपके लिए सुटेबल नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस अगर मैं बात करूँ अब नंबर ऑफ़ फंड्स की, नंबर ऑफ़ फंड्स भी कंट्रोल में है आपके, सैटेलाइट और कोर भी ठीक है। अब मैंने लास्ट में क्या बात करी थी, ओवरलैपिंग की। ओवरलैप का यहाँ पे कितने नंबर काटने चाहिए, 1 नंबर। ओवरलैप का यहाँ पे 1 नंबर कटना चाहिए क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये मिड और स्मॉल में होता तो शायद हम नंबर ज़्यादा भी काट लेते। नंबर फंड कंट्रोल में है इसलिए ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा हायर साइड पे नहीं है। तो ये 16 में से 15 वाला पोर्टफोलियो है। अब इस तरह के पोर्टफोलियो में कम ही रिव्यू करूंगा जिनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब इस तरह पे मैं पूरा बता दूंगा तो शायद सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वैलिडेशन मिलेगा। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए अच्छा पोर्टफोलियो उठाया था। ठीक है, शुड आई ऐड अ मल्टी, आप ये शुड आई मत करो, आपका सब ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा ना तो इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। मैं आपके 2 सवाल के जवाब दूंगा, आपके मन में फिर 2 सवाल आएंगे। अभी जब 16 में से 15 वाला पोर्टफोलियो है तो आंख बंद करके चलने दो इसको। आप जब मार्केट थोड़ा सा ठीक होने लगे तब एक बार फिर रिव्यू करवा लीजिएगा, या तो करवा लीजिएगा या थोड़ा सा खुद कर लीजिएगा इस बेस पे जिस बेस पे मैंने किया है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।